हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में एक जगह बुनेर से होती है, जहां पर एक छोटे बच्चे को कोई फायरिंग सिखा रहा है और तभी हम उज़्मा को देखते हैं, जिसे दो लोग वहां की इंडियन एम्बेसी में लेकर जाते हैं। वहां पर जब वो अंदर जाते हैं तो उसके साथ उसका पति ताहिर होता है, जो कि कहता है कि इंडियन एम्बेसी का काम जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। और उन लोगों की गेट पर चेकिंग होकर उनके फोन जमा कर लिए गए थे। और फिर थोड़ी देर बाद ताहिर और उसका दोस्त बाहर स्मोक करने के लिए जाते हैं और उज़्मा तभी भागकर वहां एक ऑफिसर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे अंदर आने दो, मेरी जान को खतरा है। और उज़्मा कहती है कि उसे जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया है। पहले तो ऑफिसर उस पर बिलीव नहीं करता, फिर उज़्मा उसे 2-3 बार और समझाती है और उसे अपना पासपोर्ट दिखाकर कहती है कि देखो मैं इंडियन हूँ। फिर ऑफिसर उसकी बात मान जाता है और उसे गेट नंबर 6 पर जाने के लिए कहता है और उज़्मा भागकर गेट नंबर 6 से एंट्री ले लेती है। और सब लोग डर जाते हैं कि ये लड़की एकदम से अंदर क्यों घुस आई। सब लोग कहने लग जाते हैं कि ये लड़की अंदर कैसे आ गई, इसको बाहर निकालो। फिर उज़्मा चिल्लाकर कहती है कि मैं इंडियन हूँ, मुझे बाहर मत निकालना, वो लोग मुझे मार डालेंगे। और वह दरवाजा भी लॉक कर लेती है। वो कहती है कि मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ। और जब सब लोग पैनिक कर जाते हैं तभी वो ऑफिसर आता है जिसने उसको गेट नंबर 6 में जाने के लिए कहा था और वह जेपी सर को बुला कर लाता है। जेपी उस एम्बेसी में इंडियन डिप्लोमेट है। और फिर जेपी के पूछने पर वह बताती है कि वह वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान आई थी और फिर उसे जबरदस्ती बुनेर ले गया था। वहां पर उसे बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन जेपी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि यह उज़्मा की कोई चाल है और वह उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाता है। फिर जेपी अपनी एक लेडी ऑफिसर से कहता है कि तुम जाकर उज़्मा की बॉडी पर निशान चेक करो और मुझे बताओ क्या उसे सच में प्रताड़ित किया गया है। और फिर जब वो लेडी ऑफिसर निशान देखकर जेपी को बताती है तब भी जेपी को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि चोट के निशान तो खुद भी बनाए जा सकते हैं। और उज़्मा फिर से जेपी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और वह कहती है कि उसे वहां ना जाने दिया जाए, वरना उसको जान से मार दिया जाएगा। वहां जाकर मरने से अच्छा है कि मैं खुद की जान ले लूं। और फिर जेपी को थोड़ा यकीन होता है और फिर वह उसे एक सेफ जगह रहने के लिए देता है। और अब ताहिर को उज़्मा से नहीं मिलने दिया जा रहा था और वह पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा आता है। और वह पुलिस वालों को ऐसा बोलता है कि मेरी बीवी को जबरदस्ती इंडियन एम्बेसी वालों ने अंदर रख लिया है और मुझे उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है। और वह उसके साथ उनकी शादी की एक वीडियो भी वहां पर सबमिट कर देता है। और यह न्यूज बड़ी तेजी से फैल जाती है कि इंडियन एम्बेसी वालों ने एक आदमी की पत्नी को अंदर जबरदस्ती रखा हुआ है और इंडियन एम्बेसी पर भी ऊपर से दबाव आने लगता है। और जेपी को इंडिया से मिनिस्टर सुषमा का फोन आता है और जब वह इस बारे में पूछती है तो जेपी बताता है कि उज़्मा के पास इंडियन पासपोर्ट है जो कि असली है और उसकी बॉडी पर सच में टॉर्चर के निशान मिले हैं और उज़्मा वापस भारत आना चाहती है। और फिर सुषमा जी कहती हैं कि अगर वो भारत की है तो उसे भारत वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यह खबर हर जगह फैल गई है कि इंडियन एम्बेसी ने एक लड़की को अपने पास रखा हुआ है और हमें इस प्रेशर से बचाने के लिए उज़्मा को सबके सामने बयान देना होगा कि उसे सच में टॉर्चर किया गया है और उसे जबरदस्ती वहां नहीं रखा गया है और वह भारत वापस आना चाहती है। फिर जेपी वहां से एक पाकिस्तानी ऑफिसर के पास जाता है ताकि वह उज़्मा को वापस भेजने में उसकी मदद कर सके। बहुत से ऑफिसर्स तो उज़्मा को वापस भारत भेजने के लिए तैयार हो गए थे और वो उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन एक ऑफिसर जो कि ISIS से मिला हुआ था वह उसे वापस नहीं जाने देता, क्योंकि उसे पता है कि जहां उज़्मा को रखा गया था बुनेर में, वहां पर कई ISIS के काले धंधे होते हैं। उसे लगा अगर वह भारत चली गई तो वह हमारे बारे में सब सच बता देगी और यहाँ के लोगों के बारे में भी उसे बहुत सारी बातें पता चल चुकी हैं और वो उसे रोकने के लिए उसके आदमियों का साथ दे रहा था। फिर जेपी उज़्मा के पास जाकर कहता है कि तुम्हें सब लोगों को सच सच बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम भारत वापस जाना चाहती हो, लेकिन उज़्मा अपना बयान देने से मना कर देती है। फिर जेपी उसे समझाता है कि तुम्हारा वीजा सिर्फ 3 हफ्ते का बचा हुआ है और अगर तुमने इसके रहते अपना बयान दे दिया तो तुम्हें वापस भेजा जा सकता है और अगर ये एक्सपायर हो गया तो तुम्हें वापस भेजना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ जेपी को लगता है कि उज़्मा ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई है और वह उस पर प्रेशर डालता है और फिर उज़्मा उसे अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि वो ताहिर से कहाँ और कैसे मिली और वह यहाँ तक कैसे पहुंची। वह बताती है कि वह कुछ टाइम पहले काम की तलाश में मलेशिया गई थी, जहाँ पर उसके फ्रेंड शाहीन और उसका हस्बैंड रहते थे और उनका एक रेस्टोरेंट था और वह एक टैक्सी में अपना पर्स भूल गई थी, जिस टैक्सी का ड्राइवर ताहिर ही था। और वह उस पर्स को लेकर इसलिए इतना घबरा गई थी क्योंकि उसे मलेशिया में ही रहना था और उसके पर्स में उसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे और उसे लगा कि उसका पर्स तो गुम हो गया। लेकिन फिर ताहिर उसका पर्स लेकर वापस आता है। ताहिर की यह ईमानदारी देखकर उज़्मा को वह काफी पसंद आया और वह उसे इम्प्रेस हो गई। फिर वो दोनों बहुत टाइम मिलने लगे और उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई, लेकिन फिर ताहिर ने उस दोस्ती को प्यार में बदल दिया। फिर जब एक दिन ताहिर और उज़्मा एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तब हमें पता लगता है कि उज़्मा की बेटी को एक बीमारी है जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे और उज़्मा के पति ने कुछ टाइम पहले उसे तलाक दे दिया था। उज़्मा अपनी बेटी नूर के लिए काफी परेशान थी। तभी ताहिर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि पाकिस्तान में इस बीमारी का इलाज बहुत सस्ते में हो जाएगा और वह नेचुरल तरीके से भी होगा और हमारे
हमारी नूर ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। और जब ताहिर ने नूर को अपनी बेटी कहा तो उज़मा को उसकी यह बात बहुत पसंद आती है और उसे लगता है कि ताहिर उसे बहुत प्यार करता है। और फिर उज़मा ताहिर के कहे अनुसार चलती है। ताहिर उसे पाकिस्तान का वीजा अप्लाई करने के लिए कहता है और यह कारण देने के लिए कहता है कि उसे अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना है। फिर उज़मा वाघा बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में पहुंच जाती है और फिर वहां पर ताहिर उसे लेने के लिए आता है, जहां पर ताहिर का लुक एकदम अलग लग रहा था। जब वह ताहिर से इस बारे में कुछ बात करना चाहती है तभी ताहिर उसे जल्दी से गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। ताहिर उसे कहता है कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कहीं उसे पहाड़ में उल्टी तो नहीं आती, जिसके जवाब में उज़मा हाँ कर देती है। और फिर ताहिर उसे एक गोली देता है जिसे खाते ही उज़मा थोड़े थोड़े नशे में हो जाती है। और फिर जैसे ही वो ताहिर के घर पहुंचती है उसे कोई होश नहीं रहता कि उसे कहाँ लेकर आया गया है। और जब भी वह कोई सवाल करती है तो उसे कोई जवाब नहीं दिया जाता और उसे जबरदस्ती अंदर की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ताहिर पहले से ही शादीशुदा था और उसने बहुत सारी शादियां कर रखी थी और उसके बहुत सारे बच्चे भी थे। और उज़मा उससे सवाल पे सवाल करती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरी बेटी का बहाना लेकर मुझे यहाँ बुला लिया है। और फिर ताहिर उसके पास आता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और वह बिना उसकी इजाजत के उसके साथ दुष्कर्म भी करता है। ताहिर उसके साथ रोज मारपीट करने लगा था और उसका जब भी मन करता वह उज़मा के साथ सोकर चला जाता था। फिर उज़मा उसे अंधेरे कमरे में पड़ी रहने लगी। फिर एक दिन उज़मा को बुर्का पहनाकर बाहर ले जाया गया, जहाँ पर उसे एक आदमी खरीदने के लिए आया था, लेकिन उज़मा की ज्यादा उम्र होने के कारण उसने उसे खरीदने से मना कर दिया और वह वहाँ से चला गया। ताहिर ने बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा किया था, वह उनके साथ झूठ बोलकर शादी करके लाता और फिर उन्हें बेच देता था। फिर एक दिन उज़मा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी उसे एक लड़की मिलती है जो कि हिंदी बोलती है। वह उसे कहती है तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और अगर भाग भी गई तो दूर दूर तक सुनसान इलाका है, तुम कहीं भी नहीं पहुँच पाओगी। वह उस लड़की के पास फोन देखती है और वह उसे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे एक कॉल करने दे। फिर वो दोनों छत पर जाती हैं और नेटवर्क ढूंढने लगती हैं और जैसे ही नेटवर्क मिलता है उज़मा अपने दोस्त के पास मलेशिया में फोन मिला देती है और वह उससे मदद मांगती है और फिर उसकी दोस्त उसके पति से उसकी बात करवाती है। फिर उज़मा उसको सच सच बताती है कि कैसे ताहिर ने उसे फंसाकर पाकिस्तान में बुला लिया और अब वह यहाँ पर फंस कर रह गई है। और फिर उज़मा की दोस्त का पति उसे कुछ करने के लिए कहता है और उज़मा वैसा ही करती है। फिर ताहिर उज़मा को कहता है कि वह उससे निकाह करना चाहता है, लेकिन उज़मा मना कर देती है। और फिर ताहिर उसे बहुत मारता पीटता है और टॉर्चर करता है और फिर उससे जबरदस्ती निकाह कर लेता है, जिसकी वह एक वीडियो भी बनवा लेता है। अब उज़मा ताहिर के साथ प्यार से पेश आने लगी है और वह उससे एक दिन सुबह उठकर कहती है कि अब उन दोनों की शादी तो हो गई है, अब उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। उज़मा उसे कहती है कि हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें लड़की वाले अपने दामाद को कुछ पैसे देते हैं। फिर ताहिर पूछता है कि लगभग कितने पैसे देते होंगे। तब उज़मा बताती है कि लगभग 10 से 12 लाख रुपए मिलते हैं। तो ताहिर कहता है कि हमें ये पैसे कैसे मिलेंगे। तब उज़मा बताती है कि हमें इंडियन एम्बेसी जाना होगा, जहाँ से वह अपने घर पर इन्फॉर्म कर देगी और वो लोग उसे पैसे भेज देंगे। और फिर ताहिर मान जाता है। दरअसल ये आइडिया उज़मा को उसकी दोस्त के पति ने दिया था कि वह किसी तरह से इंडियन एम्बेसी पहुंच जाए और वहां पर मदद मांगे तो उसकी मदद की जाएगी। फिर उज़मा ताहिर से अपना फोन मांगती है और ताहिर उसे उसका फोन लाकर दे देता है और फिर वो लोग इंडियन एम्बेसी के लिए निकलते हैं। फिर ये सब सुनते ही जेपी उससे वादा करता है कि वह उसे जल्द से जल्द इंडिया भेज देगा। फिर जेपी उससे कहता है कि तुम्हें बाहर जाकर बयान देना होगा कि तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रखा गया है, तुम्हें बाहर जाकर बयान देना होगा। और फिर जिस दिन उज़मा को बयान देना था उसी दिन जेपी ताहिर को इंडियन एम्बेसी बुलाता है। वह उसे यह कहकर बुलाता है कि उसकी वह उज़मा से बात करवाएगा और तुम्हारा घर का मामला है वो सुलटवा देगा। और फिर यहाँ पर ऐसा होता है कि एक तरफ तो ताहिर इंडियन एम्बेसी पहुंचता है और दूसरी तरफ उज़मा मीडिया को बयान दे देती है कि उसे यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रखा गया है। वह मीडिया को सब सच सच बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उज़मा का यह बयान सारे न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाता है। और उज़मा उस बयान में यह भी कहती है कि आप लोगों ने मेरे निकाह की वीडियो देख ली, लेकिन वहाँ पर साइड में रखी AK-47 राइफल्स नहीं देखी। इसके बाद उज़मा के सपोर्ट में सब लोग खड़े हो जाते हैं। और फिर जब उज़मा बयान दे रही थी तब जेपी ने ताहिर को इंडियन एम्बेसी में उलझा कर रखा हुआ था, क्योंकि जब ताहिर इंडियन एम्बेसी में घुस रहा था तब वहाँ पर गार्ड ने उसे कहा था कि बिल्डिंग के अंदर मत जाना और जेपी उसे बिल्डिंग के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताहिर बार बार मना कर रहा था। और फिर ताहिर के ग्रुप के लोग उसे कोर्ट में जाने की सलाह देते हैं। और फिर जब जेपी को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने जान पहचान के एक वकील के पास फोन मिलाता है और उसे कहता है कि इससे पहले कि ताहिर हमारे ऊपर केस करे हमें उसके ऊपर केस करना होगा। और फिर वो लोग वैसा ही करते हैं और फिर केस हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। और फिर कोर्ट में हियरिंग चल रही थी तब ताहिर का वकील पूरी कोशिश करता है कि उज़मा को भारत ना जाने दिया जाए। और फिर उज़मा लॉयर कहता है कि वह एक बालिग लड़की है और अगर वह अपने घर जाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। फिर ताहिर का लॉयर कहता है कि ये उनका घरेलू मामला है और वो लोग अपने घर में ही सुलटा ले तो ज्यादा अच्छा होगा, किसी तीसरे को इसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर जज कहता है कि अगर उज़मा सच में इंडिया जाना चाहती है तो उसको यहाँ पर आकर बयान देना होगा। फिर उज़मा का लॉयर कहता है कि वह यहाँ पर आकर बयान नहीं दे पाएगी, वह
वह काफी डरी हुई है और वह ताहिर के सामने आते ही खौफ खा जाती है। फिर जज कहता है कि उज़्मा को यहाँ पर आकर बयान देना ही होगा और उसको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी यहाँ तक आने के लिए, ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। और फिर जेपी उज़्मा को किसी तरह समझा बुझाकर कोर्ट लाने के लिए तैयार करता है। उज़्मा पहले तो बहुत डर रही थी और वह जाने से मना कर रही थी, लेकिन बाद में वह मान जाती है। फिर जब वो लोग रास्ते में होते हैं, जेपी को पता लग जाता है कि ताहिर के आदमी उस पर हमला कर सकते हैं। तो जेपी एक बड़े ऑफिसर के पास फोन मिलाकर कह देता है कि अगर इसको कुछ हुआ तो ये समझ लेना कि एक वॉर सिचुएशन हो जाएगी। और फिर जब वो लोग सिग्नल पर रुके थे, तभी ताहिर के कुछ लोग आकर उस गाड़ी पर हल्ला बोल देते हैं जिसमें जेपी बैठा हुआ था। ताहिर भी उस गाड़ी के बाहर आकर उज़्मा उज़्मा चिल्लाने लगता है और तभी उसके पास एक खड़ी गाड़ी में जो पाकिस्तानी ऑफिसर होता है उसके पास फोन आता है और उसे कुछ बोला जाता है। तभी वह उनमें से एक आदमी को बुलाकर कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कोर्ट की हियरिंग के बाद देख लेंगे। और तभी वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो लोग कोर्ट पहुँचते हैं। और जब उज़्मा को एक जगह पर वेटिंग एरिया में बैठाया हुआ था, तभी जेपी के पास सुषमा जी का फोन आता है और वह उज़्मा से बात करने के लिए कहती हैं और वह उज़्मा का हौसला बढ़ाती हैं और उसे कोर्ट में सब सच सच बोलने के लिए कहती हैं। फिर वहाँ पर जज उज़्मा को बुलाता है और उज़्मा सारी बात सच सच बता देती है। और फिर जज कहता है कि यह कोई इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यह एक इंसानियत का मुद्दा है। और वो कहते हैं कि किसी लड़की को ऐसे जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता और वह उसे इंडिया जाने की परमिशन दे देते हैं। वहीं पर ताहिर कोर्ट में उज़्मा के पास जाने लगता है, तभी उज़्मा घबरा जाती है और यह देखते हुए जेपी कोर्ट से सुरक्षा की मांग करता है कि इंडियन एम्बेसी से लेकर वाघा बॉर्डर तक हमको सुरक्षा दी जाए और कोर्ट उन्हें लोकल पुलिस की सुरक्षा देता है। और फिर जेपी और उसके लोग किसी तरह उज़्मा को वहां से निकाल लेते हैं, लेकिन जेपी को लोकल पुलिस पर थोड़ा सा भरोसा नहीं था। उसे पता था कि ये लोग भी उनसे मिले हुए होते हैं और इंडियन एम्बेसी से वाघा बॉर्डर तक का रास्ता 5 घंटे का था, तो वह जितना जल्दी हो सके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। और वो सुबह के 2-3 बजे के आसपास ही वहां से निकल लेते हैं और पुलिस को ही फोन कर देते हैं कि वे उन्हें सुरक्षा देने के लिए आ जाएं। लेकिन पुलिस उस समय राइफल्स की सुरक्षा नहीं दे पाती और वह कहते हैं कि हम सिर्फ पिस्टल वाले ऑफिसर्स को आपके साथ भेज सकते हैं, एक गाड़ी आपके आगे रहेगी और एक गाड़ी आपके पीछे रहेगी। और जेपी का आदमी कहता है कि तुम्हें जैसी सुरक्षा देनी है तुम जल्दी से भेज दो, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, पुलिस की एक गाड़ी आगे और एक गाड़ी उनके पीछे चलती रहती है। और जेपी को बोला गया था कि हर शहर में पुलिस की टीम चेंज होती रहेगी और वाघा तक ऐसा ही चलता रहेगा। और फिर एक जगह पर पुलिस को आने में लेट हो जाता है, तभी उन्हें पता लग जाता है कि ताहिर और उसके आदमी उनको मारने के लिए आ रहे हैं। तो जेपी पुलिस का वेट ना करते हुए वहां से निकल लेता है और थोड़ी दूर चलते ही पुलिस भी उनके पास आ जाती है और उनको प्रोटेक्शन देने लग जाती है। फिर आगे चल के ताहिर और उसके आदमी उनका रास्ता रोक लेते हैं और पुलिस वालों से भिड़ंत में कुछ पुलिस वाले मर जाते हैं। तब जेपी को पता लगता है कि यहाँ से भागना ही ज्यादा अच्छा होगा और जेपी अपनी गाड़ी को वहां से निकाल कर किसी तरह वहां से भाग जाता है। और ताहिर भी अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा लेता है और रास्ते में उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के कारण उन पर कोई असर नहीं पड़ता और ताहिर उनकी गाड़ी को टक्कर मारता रहता है। फिर थोड़ी दूर चलकर जेपी उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है और उसकी गाड़ी खेतों में पलट जाती है और जेपी वहां से बचकर निकल जाता है। और फिर जैसे ही वह वाघा बॉर्डर पहुंचता है, वहां पर वह पाकिस्तानी अफसर पहले से ही पहुंच जाता है और वह पुलिस अफसर कहता है कि जब तक हमें पूरी तसल्ली नहीं हो जाती कि यह कोई हिंदुस्तानी जासूस नहीं है, हम नहीं जाने देंगे। और वह उसे सवाल जवाब करने लगता है, जिसका उज़्मा बहुत ही अच्छे से जवाब देती है। और फिर उज़्मा को वहां से जाने दिया जाता है और वाघा बॉर्डर का गेट खोलकर उसे भारत में भेज दिया जाता है। और वहीं पर सुषमा जी भी उज़्मा को लेने के लिए आ जाती हैं। और फिर यह कहानी जिस लड़की पर बनी थी उसकी असली तस्वीरें हमें दिखाई जाती हैं और फिर यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। कोई एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो लाइक करें और